अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अचारी आलू करेले की सब्ज़ी बनाने की एक ज़बरदस्त रेसिपी जो कि बनेगी ऐसी कि अगर आप शौक़ से नहीं भी खाते होंगे तो आप इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे और आइंदा से आप फरमाइश करके ये सब्ज़ी खाएंगे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं अचारी आलू करेले बनाने की रेसिपी। तो यहाँ मैंने करेले लिए हैं आधा किलो। करेलों का मैंने छिलका उतार कर 2 टुकड़ों में काट लिया था। ना ज़्यादा मोटा इनको काटा है और ना ज़्यादा बारीक, आप देख सकते हैं। और अब इनकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए मैं इनके ऊपर डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर हल्दी और 1 टेबल स्पून मैं इसके ऊपर नमक डाल दूँगी। नमक और हल्दी लगा के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इनको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था किचन काउंटर पे ही। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि करेलों का जो पानी है कड़वाहट वाला, देखें इस तरह से निकल के आ चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और निचोड़ के हाथ से आपने अच्छे तरीके से तो इनको एक प्लेट में डाल के रख लेना है या स्ट्रेनर वगैरह में डाल के रख लें। तो बस इतना ही काम है इनकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए। तो आपने बहुत ज़्यादा देर इनको नमक लगा के नहीं रखना, सिर्फ 15 से 20 मिनट ही काफ़ी हैं। तो ये देखिए इसने पानी रिलीज़ कर दिया है। अब इनको मैं अच्छे तरीके से वॉश किया है मैंने सादा पानी के साथ निचोड़ के हाथ से। तो ये देखिए करेले जो उनसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और साथ ही मैंने आलू लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और इस तरह से इनको बारीक बारीक टुकड़ों की शक्ल में काट लिया है और इनको मैंने पानी में डिप करके रखा है ताकि आलू काले ना हो जाएं हमारे। अब यहाँ पे सालन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक अचारी मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून सौंफ ली है और 1 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया। इन दोनों को दरदरा सा कूट लेना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। आप चाहें तो इनको मिक्सी के जार में भी कूट सकते हैं, लेकिन बस दरदरा मोटा सा पीसिएगा, बारीक पाउडर मत बनाइएगा। तो चलिए अब पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसे थोड़ा गर्म किया है और करेले जो कि हमने वॉश करके रखे हुए थे वो इसमें फ्राई करेंगे। करेलों को हमने हल्का सा फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। इस तरह करेलों की जो कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी और देखिए बहुत ही कम ऑयल में हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ मैंने आधा कप तेल लिया है और इसी में ही हम अपनी पूरी सब्ज़ी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए उलट पुलट करते हुए करेलों को हमने फ्राई करना है ताकि इवनली एक जैसे करेले सारे फ्राई हों और सब पे एक जैसा गोल्डन सा कलर आए। आपने करेलों को इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका कलर बिल्कुल ब्लैक पड़ जाए या ये बहुत ज़्यादा जल जाएं, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने फ्राई कर रही हूँ और करेले जो से हैं उन पे हमारे खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे ऑयल से और एक प्लेट में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले जो से हैं इनको निकाल लिया था एक प्लेट में और अब इसी ऑयल के अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह मैंने रफली काटे हुए हैं, बहुत बारीक नहीं, थोड़े मोटे ही काटिएगा, ये ऐड कर देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सोटे करना है और साथ ही इसमें अब कुछ मसाले शामिल करेंगे, अचारी मसाले। तो उनमें देखें सबसे पहले है राई दाना है 1/2 टीस्पून, मेथरे जो अचार में डाले जाते हैं 1/4 टीस्पून लिए हैं, कलवंजी 1/4 टीस्पून ली है और ज़ीरा साबुत है सफ़ेद 1/2 टीस्पून। तो ये 4 अचारी मसाले जो से हैं ये सारे हम इस प्याज के साथ डाल देंगे बघार में। इनसे बहुत ही उम्दा खुशबू आती है। तो प्याज को हमने गोल्डन कलर नहीं आने देना, बस इसी तरह ही हल्का सा सोटे करना है। 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे इन सारे अचारी मसालों को और अब इसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट कुटा हुआ ऐड कर देंगे। फ्रेश पेस्ट इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी आपकी सब्ज़ी में से। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक मैंने पेस्ट को भी मिक्स कर लिया है और अब जो मसाले हमने कूटे थे हावन दस्ते में, सौंफ और धनिया, ये भी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे इनको भी अच्छी तरह से। और अब 1 मिनट तक इन सब मसालों की हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बुनाई कर ली है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हमने जो आलू टुकड़ों की शक्ल में काट के रखे थे वो ऐड कर देंगे और इनको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। आपने कीमा करेले, दाल करेले, प्याज करेले, बहुत तरह से ये सब्ज़ी बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से आलू के साथ बनाकर ट्राई कीजिएगा तो ये आपकी फ़ैमिली की फ़ेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी। तो अब यहाँ पे इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, लेकिन नमक आप ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने पहले करेले को भी नमक लगाया था, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं। साथ ही इसमें हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून। ये सब डाल देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इनको पका लेंगे हल्की आंच पर। और अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के काट कर। टमाटर थोड़े ज़्यादा ही जाएंगे इसमें और अब इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि आलू हमारे गल जाएं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है अभी और आलू हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। फ्लेम को हाई करेंगे और पानी को ड्राई कर लेंगे और मसाले को भून लेंगे यहाँ तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए
मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। आलू भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि गल चुके हैं और ऑयल भी इसने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, आलू हमारे गल चुके हैं, ऑयल देखें इसका नज़र आना शुरू हो गया है और मसाला जो सा है उसकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो करेले हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और अब साथ ही इसमें 2 हरी मिर्चें इस तरह से काट के डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल देंगे इसके ऊपर, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इन सब चीज़ों को दम लगा देंगे 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसे दम लगाए हुए, तो चलिए चेक कर लेते हैं। लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी अचारी आलू करेले की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी तैयार हुई है हमारी। तो व्यूअर्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी अचारी आलू करेले की रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको नान, चपाती या पराठे के साथ खाने के लिए पेश कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। इंशाल्लाह ताला आपसे एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।